नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आपके खून पसीने की कमाई किसने दबाई और किसने खाई? क्या कभी सोचा सरकार ने क्या किया? क्या कभी सोचा प्रशासन ने आपकी मदद में कदम उठाया या नहीं उठाया? बिल्डरों के हौसले कौन बढ़ाता चला गया? बिल्डर लगातार आपके खून पसीने की कमाई खाते चले गए। खैर, ये एक के बाद एक सिलसिला बनता चला गया। अब कार्रवाई की बारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसे ही अंसल एपीआई बिल्डर पर नजरें टेढ़ी हुई तो मानो प्रशासन टूट पड़ा। एमओयू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका एमओयू जमीन पे नहीं आया, उसको सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आपने क्या, मॉनिटरिंग हो रही थी और एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है, और मॉनिटरिंग करते करते जब पकड़ में आए तो उसको जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया जहां जाना था वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। यह अंसल तो आप ही की उपज थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था, और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। एक के बाद एक शिकायत मिलते ही एफआईआर करने लगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यह आपके मन में सवाल उठना चाहिए, और उठ भी रहा होगा। चलिए बताते हैं। दरअसल विधानसभा में इसको लेकर चर्चा शुरू हुई, मगर उससे पहले ये चर्चा उठी कहाँ से, ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। लखनऊ में सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह एक मीटिंग में पहुंचते हैं, और वो मीटिंग अंसल बिल्डर के प्रोजेक्ट्स को लेकर हो रही थी। इस मीटिंग में यही चर्चा हो रही थी कि बिल्डर ने 2005 में अपना हाईटेक टाउनशिप लॉन्च किया। उसके बाद 2006 में उसने प्रशासन, शासन और एलडीए से, यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन ले ली और बनाना शुरू कर दिया। मगर अब तक 5000 से ज़्यादा ऐसे बायर्स हैं जिनको ना तो उनका रुपया वापस मिला है, और ना ही ज़मीन, और ना ही सपनों का आशियाना। ये सब चर्चाएं हो रही थी। सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने ये सारी बातें सुनी और इस बात को ले जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा। बस सीएम योगी सब कुछ समझ गए कि अंसल एपीआई ग्रुप ने लोगों की गाड़ी कमाई खा ली है। इस मामले को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी चर्चा की, और फिर पुलिस और प्रशासन समझ गया कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। सबसे पहले लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमीन की ओर से सुनील अंसल, प्रणव अंसल, सुनील गुप्ता और विनय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर में बताया गया कि ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के साथ साथ कई अन्य प्रकार की ज़मीन भी अंसल बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली, और इस सब बारे में डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुछ भी बताया नहीं। ये एफआईआर दर्ज होते ही लखनऊ से लेकर नोएडा तक भूचाल मच गया।
एफआईआर दर्ज होने का कंपटीशन शुरू हो गया। खैर, ये कंपटीशन नहीं बल्कि गरीबों के लिए, निवेशकों के लिए न्याय की प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। गाजियाबाद में डूंडा हेड़े गांव पड़ता है, जहां पर अंसल ने अपने टाउनशिप, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैट भी बनाए जाने थे, लॉन्च की। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसको अप्रूव कराया और बताया कि इसमें 848 मकान बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, मगर बिल्डर ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्डर ने 160 मकान के लिए ज़मीन बेच दी। उसके अलावा जो ज़मीन बची वो करोड़ों रुपए की अलग अलग बिल्डरों को दे दी। जो छोटे छोटे बिल्डर हैं वो ज़मीन लेकर फ्लैट बनाने का काम करते रहे। इस बात की खबर जीडीए को नहीं लगी। जीडीए के जेई की ओर से क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ये मुकदमा भी सुनील अंसल, प्रणव अंसल और उनके कई अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज है। अब बात आती है नोएडा की। नोएडा में यानी अंसल ने कोशिश की प्रोजेक्ट लाए जाएं। ग्रेटर नोएडा में कई प्रोजेक्ट लेकर आया। परी चौक के पास अंसल सोसाइटी बनाई और बेच डाली। उसमें भी कई पेच फंसे हैं। यदि आप अंदर जाकर देखेंगे तो पाएंगे सड़कें टूटी हैं, पार्क बदहाल हैं और आधे प्लॉट खाली हैं और आधे बन चुके हैं। इस सब की देखरेख ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करता है और इस सोसाइटी में कमर्शियल एक्टिविटीज़ का जाल बिछा हुआ है। गेस्ट हाउस बने हैं, होटल बने हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कई बार छापेमारी कर इन सबको सील भी किया है और कहा है कि यहाँ वाणिज्यिक गतिविधि यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके अलावा एक टाउनशिप बसाई, ऐलान किया बोड़ाकी में। वहाँ काफ़ी ज़मीन ली और लोगों से पैसा लेकर बुकिंग शुरू कर दी। आधे अधूरे में ही बिल्डर भाग खड़ा हुआ। कहा गया कि बिल्डर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। केवल 50 करोड़ रुपए के लिए दिवालिया घोषित हो गए, लेकिन दिवालिया घोषित पर ठप्पा लगाने वाली संस्था को, अधिकारियों को देख लेना चाहिए था कि जो व्यक्ति, जो कंपनी 200 से 250 करोड़ रुपए का माल बेच रही है, वो क्या 50 करोड़ रुपए के लिए दिवालिया हो सकती है। भला हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो उन्होंने पुलिस प्रशासन और प्राधिकरणों को साफ संदेश दे दिया। उसी के चलते अब एफआईआर दर्ज होने लगी हैं। लेकिन बोड़ाकी वाले अंसल के प्रोजेक्ट में कुछ दिन पहले एक और घपला शुरू हो गया था। इस प्रोजेक्ट को आधा उत्तम स्टील ने बेचा था। बायर्स 1-1, 2-2 करोड़ रुपए देने के बाद भी पीछे पीछे घूम रहे। करीब 400 ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने रेरा में जाकर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करा दिया। तहसील में ये रिकवरी सर्टिफिकेट धूल फांक रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जाता है तो यहाँ जिला प्रशासन की ओर से उसको कह दिया जाता है कि अंसल से वसूली के लिए उनके पास कोई औपचारिक मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी ज़मीन यहाँ बहुत लिमिटेड है, खासकर उत्तम स्टील की। उत्तम स्टील की प्रॉपर्टी गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, इसलिए वो कार्रवाई में असक्षम है। उसके खातों को सील भी किया गया जिनमें पैसा नहीं है। लगातार प्रशासन लोगों को आगे की बातें बताकर, तसल्ली देकर चुप हो जा रहा है। कई ऐसे बायर सामने आए हैं जो अब ग्रेटर नोएडा में ही अंसल के खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1 से 1.5 करोड़ रुपए भूखंड लेने के लिए दिए थे, मगर आज तक उन्हें भूखंड मिलना तो दूर, उन्हें प्रोजेक्ट ही नहीं दिखता है। इसी प्रोजेक्ट को सर्वोत्तम ने
नए कपड़े पहनाकर लॉन्च कर दिया, ना कोई रेरा नंबर लिया, फर्जी तरीके से विज्ञापन छपवाए और धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। रेरा की जैसे ही ये मामला नॉलेज में आया, रेरा ने इस पर अंकुश लगा दिया। सर्वोत्तम के खिलाफ कोई मुकदमा तो हुआ नहीं, लेकिन अंकुश जरूर लगा। लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों की कमाई खाने वाले बिल्डर या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सही है। मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना हो रही है और लोगों को अब न्याय की उम्मीद भी जगी हुई है कि कहीं ना कहीं उनका पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन ये पैसा कब वापस मिलेगा, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से भी अंसल पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 215 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट चार्ज खुर्जा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण काफ़ी समय से अंसल ग्रुप से मांग रहा है, मगर अंसल ग्रुप पत्राचार का कोई जवाब नहीं दे रहा है, जिसको लेकर विकास प्राधिकरण के वीसी ने अब कठोर कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। अब देखिए, चिंगारी उठी लखनऊ से और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ अंसल का जाल फैला था, सब जगह फैलती जा रही है। सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह का भी निवेशकों को शुक्रिया करना चाहिए। उन्होंने जैसे ही इन्वेस्टर्स की यहाँ पूरी दलील सुनी, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बताया उन्हें कि हमने ये सोचकर प्लॉट लिया था कि रिटायरमेंट के बाद उन पर एक अपना घर होगा रहने के लिए। जो भी उनकी जमा पूंजी थी उन्होंने सब बिल्डर को ही दे डाली। अब वो ना तो इधर के बचे हैं ना ही उधर के। काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं, किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। ये सब व्यथा जैसे ही विधायक राजेश्वर सिंह ने सुनी तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने पूरा ही प्रकरण बिंदुवार सीएम योगी के कानों तक पहुंचा दिया और अब कार्रवाई जारी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद।